सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कहा मैंने यार अपना एक बहुत मानो 5 लाख रुपए का आपने मकान बनाया और आपने किराए दे दिया किराए पर, लेकिन जब बनाया तो आपने अपना चुनाव अपनी पसंदगी के लाइट फिट करवाई, पंखा फिट करवाए, एसी फिट करवाए, लेकिन आप उसमें रहते नहीं। अमेरिका रहते, किसी को किराए पर देते, 2 लाख रुपया उसका किराया, लेकिन अमेरिका से साल में एक बार आते हैं तो आप घर देखने जाते हैं कि जरा सब ठीक ठाक है। उस घर में जाए तो आपने बनवाया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पंखे की स्विच कहाँ है, क्योंकि आप घर में नहीं रहते। जो आदमी स्वभाव में रहता है उसको अपनी सभी स्विच का पता होता है, लेकिन ये तो हमने किराए पर दे दिया। यह भवन पुर तोरा, जहां आई बसे बहु चोरा, गोस्वामी जी कहते। हम तो दूसरों के प्रभाव में जी रहे हैं, स्वभाव में जिए, उसको सबको पता होता कि मेरे में कामना कितनी है, क्रोध कितना है, लोभ कितना है, ईर्ष्या कितनी है। ये स्विच दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना मकान अपने सब फिट करवाया था, लेकिन वो किराया वाला बताएगा सेठ जी नहीं, पंखे की स्विच ये है। हम प्रभाव में जीने वाले लोग, कबीर स्वभाव में जीने वाले महापुरुष, उसको अपना सब पता है। वो कह सकता है कि मैं क्यों मरूं, मुझे जिलाने वाला मुझे बहुत अच्छा है। हम ना संधि कर सकते हैं। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, राम सने ही नाम रे, कह कबीर समझा हम ना। अरे साहब, राम नाम के आगे कबीर साहब अपने आप को इतना महान होते हो कि मैं तो कुत्ता हूं, ऐसे सच बात कर देते हैं राम का। हमको मिला है हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरी है संसारा, साहब हो ये मुर्दों का गांव, मुर्दे को दफनाए जा रहे हैं। यहां पनघट नजर नहीं आता, मरघट ही नजर आता। ये मुर्दों का गांव, क्योंकि उनकी अपनी हृदय की सरस्वती बोलती है। हर एक पद प्रभु पद प्राप्त करा देने वाली सीढ़ियां हैं। हर एक बाहर भीतर पानी। अब एक सूत्र मंत्र बन जाता है यदि साधक उसको ठीक से समझे। तो मगहर धाम में हम कुछ मानस के आधार पर कबीर साहब का भी दर्शन कर रहे हैं। तो आइए इन पंक्तियों का आश्रय कर ले फिर से एक बार। काशी मग मरु
अनुराग विरागा निगमागम दोष विभागा महिदेव गवासा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता संत हंस गुण गाही पाय परिहरि बारी। आइए थोड़ा कथा का क्रम निभा लूं और संक्षेप में राम जन्म तक हम पहुंचे, क्योंकि आज 9/9/9 है, तारीख 9, महीना 9, साल 9, तो आज ही नवमी तिथि ला दो ताकि ठाकुर का प्रागट्य भी आज। संक्षेप में दर्शन करते गाते गाते, और जन्म में तो गाना ही, अर्थ क्या करना, गाना ही होता है ना, अर्थ क्या करना। लेकिन इससे पहले श्रद्धा विश्वास की शादी जरूरी है, तभी तो व्यक्ति के जीवन के अयोध्या में राम प्रकट होता है। याभ्याम विना न पश्यन्ते, तो स्वामी जी कहते अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो नहीं दिखाई देता। इसलिए अनिवार्य रूपेण विवाह आवश्यक है। तो कल तक हम थोड़ा कथा का प्रवाह ऐसे ही, कथा की भी एक अपनी वो है। तो भगवान शंकर ने काम जलाया, रति को वरदान दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई पतितो वचन अन्यथा होई। कृष्ण कथा सुना दी, शिव जी ने कृष्ण कथा रति को सुनाई और राम कथा पार्वती को सुनाई। ऐसा ही दो धारा है, समास में भी सुना सकते, दो पंक्ति में पूरा कृष्ण चरित्र। जब जदुवंश कृष्ण अवतार माने कृष्ण अवतार जन्म से लेकर हो यही हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हो यही पर पूरी कृष्ण कथा शिव कह रहे हैं, श्रोता रति है, और बाद में राम कथा कहेंगे तब श्रोता पार्वती है। रति वरदान पाकर गई, शिव जी जागृत बैठे हैं। उसी समय देवमंडल आया, स्वार्थी देवता, बोलने में बड़ी परमार्थी भाषा बोलते हैं, लेकिन है बड़े चालाक स्वार्थी। शंकर भगवान की पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे। शिव जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने पूछा आप क्यों मुस्कुराए? बोले आप देव है बाबा, इतना तो कबूल करोगे ना कि आप देव हैं? बोले और मैं महादेव हूं, वो भी कबूल करोगे ना? तो हाँ। वो तो बोले प्रशंसा बंद करो, मूल बात बताओ, क्योंकि आपकी प्रशंसा के पीछे कुछ होगा, वरना आप ऐसे प्रशंसा करने वाले नहीं, कुछ कारण होगा, बताओ मूल कारण क्या बताओ। और देवता बड़े स्वार्थी कहने लगे महाराज सबके हृदय में एक अभिलाषा है, शंकर परम ऊंचा, निज नयन देख नाथ तुम्हार
महाराज सबकी इच्छा है कि हम हमारी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, हम सबकी इच्छा है। अब मूल बात देवताओं ने न कही कि आप ब्याह हो, आपके घर पुत्र प्राप्ति हो, वो तारकासुर को मारे, तारकासुर मरे तो हमारे भोग सलामत रहे। ये मूल स्वार्थ हेतु की बात न बताई और कहा कि बस इच्छा है कि हमारी आंखों से हम विवाह देखे, कब से किसी की बारात में नहीं गए और जरा देवलोक रूखा सूखा हो चुका है, तो आप ब्याह है। बेगानी शादी और अब्दुल्ला दीवाना, आप ब्याह हो और हम उत्साह प्राप्त, और हेतु पीछे बिल्कुल अपना स्वार्थ। भगवान शिव जी समझ गए कि आप लोग मुझे कहे और मैं ब्याह नहीं किया कह दूं, इतना वो नहीं हूं, लेकिन मेरे ठाकुर ने मुझे बताया और परम धर्म के रूप में मैंने इस आज्ञा को हृदय में धारण की है, इसीलिए मैं, आप कहते हैं तो चलो ब्याहेंगे, लो शादी करेंगे। अब देवताओं को तो इतना ही चाहिए था, सब अपनी अपनी तैयारी में चल पड़े और बाबा बोल गए शादी करें। अंतरंग गण थे शंकर के, वो शंकर के पास जाकर कहे कि कोई फुसलाते हैं, कोई बुलवाते हैं, इतने भोले मत बनो। देवताओं ने आपको फुसलाया बुलवाया, बस भोले इतने बन के कि ब्याह करो तो आपने हाँ कह दी। ब्याह कोई सामान्य चीज है, ऐसे हो जाता है। घर में कुछ है, ब्याह में कितनी वस्तु चाहिए, घर में कुछ नहीं है और आपने हाँ कह दी, कोई चिंता नहीं होती आप? शंकर भगवान ने कहा घर में कुछ नहीं है इसलिए ही चिंता नहीं है, कुछ होता उसको चिंता होती है। जिसके घर में कुछ नहीं, महोक्ष खटवांगम परशुरजनम भस्म फणि, हमके क्या चिंता। अरे बाबा ब्याह करने जाएंगे तो मुकुट तो चाहिए, मुकुट कहां से लाएंगे आप बताओ? बोले आपके मित्र भगवान विष्णु है, उसके घर लक्ष्मी है, तो वहां से मुकुट ले आए। शंकर भगवान ने मना किया, वो मुकुट मेरे सिर पर फिट नहीं होगा। कैसे? बोले नहीं वो ठीक नहीं, क्योंकि ये मुकुट मैं पहनूं तो शायद पहनने वाले को अहंकार आ जाए कि मेरे सिर पर ऐसा मुकुट, और देखने वालों को ईर्ष्या हो जाए कि उसको कहां से मुकुट मिल गया। दोनों और खतरा है। तो मुकुट आवश्यक है तो मेरी जटा का मुकुट बनाओ, ताकि मेरी जटा मेरा मुकुट, अहंकार आने का खतरा नहीं और दूसरे को ईर्ष्या नहीं आएगी। कोई कहे कि आपके जटा का मुकुट, तो हम कहेंगे कि आप भी बढ़ाओ, 2-3 साल में आपका भी मुकुट बन जाएगा। तो न ईर्ष्या न अहंकार। निर्णय लिया गया जटा का मुकुट बनाएं, और गोस्वामी जी ने मधुर पंक्तियां, रसयुक्त पंक्तियां लिखना शुरू किया कि दुल्हा संवारा जा रहा है बाबा की पंक्तियों में। शिव ही संभोगा करही श्रृंगार, जटा मुकुट अहि कुंडल कंगन पहिरे तन विभूति पट हे हरि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा, कंठ नरसिंहमाला, अशिव वेश शिव
धर त्रिशूल दुनिया का पहला और आखिरी दुल्हा है ये शिव, जो ऐसी वेशभूषा में ब्याहने गए। जटा का मुकुट, मुकुट मोर की जगह सांप को बिठाया, कान में कुंडल की जगह, हाथ में कंगन की जगह, इवन यज्ञोपवीत भी सांप की। भस्म का लेपन किया, जगत को बताया कि मैं भी ब्याहने जाता हूं, हे जीव तू भी ब्याह, मैं शिव ब्याहता हूं तो मैं तुझे मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं भस्म लगा कर जाता हूं तुझे ये प्रेरणा देने के लिए कि तुम्हें भस्म नहीं लगानी है, लेकिन स्मरण रखना कि एक बार ये तन भस्म होगा। इसलिए देहवादी केवल मत बने रहो, आत्मवादी होना। सांप बिच्छू के गहने पहनकर शिव जी ने प्रेरणा दी कि तेरे भूषण, तू संसारी है, आभूषण पहन, लेकिन इतना आसक्त मत हो कि भूषण भुजंग बन जाए। ये भूषण तुम्हें डस न ले। हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, जे पोष तू ते मार तू एवो दिसे क्रम कुदरती। जो पोषण करता है वो ही शोषण कर देगा अतिरेक में। आभूषण जरूर पहन तू, लेकिन इतना डूबना मत कि ये भुजंग बनकर तुम्हें डसे। हमारे पुरानी जो मान्यता है उसमें नहीं कि लोग बहुत कंजूस होते थे तो धन गाड़ देते थे जमीन में, फिर वो आदमी मर जाता है बिना बताए, फिर कहते हैं कि गाड़ी हुई जमीन पर वो भुजंग बनकर घूमता रहता था। ऐसी पुरानी कहानियां आती। इसका मतलब है कि संपत्ति विपत्ति न बन जाए। हाथ में तलवार नहीं ली शिव जी ने, त्रयशूल लिया। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता चिदानंद संदोह मोहापहार प्रसीद प्रभो नयावत उमानाथ भजंती लोगे परे। शिव जी ने विश्व को दिखाया कि मैं त्रिशूल को अपने हाथ में वश में लेकर संसार के 3 शूल, संसार के 3 दुख, उनको मैंने कब्जा किया है। सब प्रेरणात्मक परिवेश है। गणों ने प्रार्थना करके एक मृगचर्म पहनाया। अद्भुत छवि है महादेव की। नंदी की सवारी हुई और मैंने तो संतों से सुना, बहुत आनंद से कथा, हमारे सभी पूज्य चरण सुंदर सुंदर कथा कहते। तो बोले शंकर भगवान नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे, मुंह बैल का उधर, बाबा का मुंह इधर। अंतरंग गण वृंद जो था एक दो, उसने कहा कि बाबा आप समझ में नहीं आता, ऐसी हरकतें पैदा करते। अब ब्याहने जाना है, जरा सीधे तो बैठो, उल्टा बैठने का क्या मतलब। शिव जी ने कहा कि तुम्हें क्या आपत्ति है, नंदी को कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या आपत्ति है। नंदी इसमें क्या करे। हाँ, उसको आपत्ति हो तो मुझे बताएं कि भाई आप सीधे बैठो, वो कहे बैठो, तुझ पर बैठा हूं, नंदी पर बैठा हूं। शंकर जी ने खुद ने नंदी को पीछे देखकर पूछा कि भाई तुम्हें कोई आपत्ति है, तो नंदी ने कहा नहीं। संतों ने अर्थ निकाला, वृषभ ए धर्म का प्रतीक है, चतुष्पाद धर्म बैल है, और उस पर बैठा हुआ आदमी शिव उल्टा बैठा है। इसका मतलब जब आदमी धर्म की सवारी करता है तब उनके जीवन में मोड़ ना आए तो ये धर्म कौन काम का। जीवन में टर्न आना चाहिए, जीवन की गति बदलनी चाहिए। धर्म आदमी को बदल देता, गतानुगति नहीं।
ये संदेश देने के लिए। शादी करने के बाद अधार्मिक मत होना, तुम्हारी सवारी धर्म की बनी रहे, विशेष रूप से धर्म का अनुसरण करना, ये शायद कहना है। ठीक, बैठो, उल्टे बैठे, भूत प्रेत सब और शंकर। अभी मैंने गीता प्रेस की वो चित्रावली देख रहा था, तो सब चित्र बड़े सुंदर है, पुराने, बहुत अच्छे सुरक्षित रखे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शंकर की ब्याह वाला जो भूत प्रेत जो था वह अच्छा चित्र लगा। मैंने कहा चलो कल मुझे ये बारात सजानी है, और बहुत भूत बहुत सरस लगे। भूत आम सारा जो है, આમ સત્તા ઉપર હોય ને ત્યારે બધા બરાબર ન હોય, બાકી ભૂતપૂર્વ પણ સારા જ હોય, પછી બધા સારા સજ્જન દેખાય છે ભૂતપૂર્વ જાત। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, और यहाँ देव वृंद हरि आदि सब व्यंग वचन बोल रहे हैं। सबको लगा कि शंकर भगवान की ये जो मंडली है उसके साथ हम चलेंगे तो हमारी शोभा नहीं। कहो शिव जी को कि अपने भूत प्रेतों को लेकर जरा बिलक से चले। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर को ये नहीं कहा जा सकता कि आप बिलक चलो, ब्याह उसका हो रहा है। उसको कहे कि आप जरा हटके चलो, तो वो कहे कि तो आप हो आइए, मैं बैठा हूं, और उसको बैठते ही समाधि लगती है, और फिर दूसरा कामदेव अब नहीं है, तो क्या करें? हम नहीं हटा सकते, हम हट जाएं। आदमी अपनी स्वार्थ बुद्धि से ही शिव तत्व से दूर भागता है, शिव किसी को हटाता नहीं साहब। अपनी चतुराई ही हमें दूर कर देती है। सब बिलक बिलक चलने की चेष्टा। भगवान शंकर को सूझा कि ये लोग मेरी मजाक करे, विनोद करे, ठीक है मेरी संख्या कम है, इसीलिए शिव जी ने अपने अंतरंग गणों को कहा कि भाई हमारा ब्याह हो रहा है, सुनो कोई मंत्र का ऐसा प्रयोग करो, दुनिया में जितने स्मशान हो और स्मशान में हमारे जितने बंदे रहते हो, इन सबको कोई मंत्रों से पुकारो कि बाबा का ब्याह हो रहा है, सब परिवार तत्क्षण आओ। और जैसे गणों ने कोई मंत्र का प्रयोग किया और पूरी दुनिया से भूत आए। और भूत को आने में देर कहाँ लगती है? देहातों में जो अंधश्रद्धा में लोग ढूंढते हैं, नहीं अवतार आता है, किसी को कोई भूत आता है, डाक बजाओ और तुरंत भूत आता है। हमारे गुजरात में कहते हैं, हमारे साहित्यकार मायो भाई कहते हैं कि एक भाई को माताजी आई, माताजी यूपी में, और हर जगह गाँव में ऐसी अंधश्रद्धा होती कि कोई न कोई देव भूत रहता, तो माताजी इसे ढूंढ रही थी, अब कप रही थी, बस माताजी माताजी, सब पैर छूते थे। तो एक आदमी आया, हे माताजी मेरे घर में उजाला कब होगा? माताजी ने कहा तूने 6 महीने का लाइट का बिल नहीं भरा है, पहले तू लाइट का बिल भर दे, फिर उजाला होगा। अभी नहीं भरते, पहले बिल भर दे। एक बहन तो एक बहन बहुत माताजी का वो कर रही थी, तो पूरा गांव दर्शन को आए, सब माताजी माताजी। उसका पति क्या कहे? और गांव भी विनोदी, कुछ शरारती को विनोदी लोग सब कहने लगे माताजी को प्रणाम करके कि पूरा गांव प्रणाम करता है, आपका ये क्यों नहीं प्रणाम करता? अब पति कैसे प्रणाम करे? वो अवतार करती करती कह रही कि वो नहीं पैर छुएगा, मैं उसको देख लूंगी। सोचा कि सब चले जाए फिर प्रणाम करूं, प्रणाम तो करना ही होगा। सब प्रणाम करके गए तो पति महोदय ने प्रणाम किया, माताजी। उसकी पत्नी ने कहा मांग मांग मांग, बोले तलाक। हे मां विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता, धरी वदन मावस जो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि आपो, माम पाहियो भगवती भवदुख का। रे रे भवानी बहु भूल तई जमारी, आ जिंदगी थई मने अतिशय अकारी। भूतों को आने में कहां देर, भूत तो तैयारी होते।
पूरी सृष्टि से भूत प्रेत। शंकर की बारात में ही जितने बाराती आए, विश्व की किसी व्यक्ति की बारात में नहीं आए। और मृत्यु हर जगह है, अपने अपने ढंग से स्मशान भी हर जगह होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं। तो शिव की बारात में मैं क्या करता हूं? और ये विनोद के लिए नहीं आए होंगे, अमेरिका से भी भूत प्रेत आए थे कथा में भी, ब्रिटेन से भी, यहां सबकी भाषा भेद थे। हिंदुस्तान के भूत हर हर कह रहे थे, पार से आए हो हाय हाय हाय, ऐसा ऐसा कर रहे अपनी भाषा में। बाकी तुलसी जी जो रचना करते हैं और छवि प्रस्तुत करते हैं, गोस्वामी जी ने कहा इतने भूत प्रेत, और उनका ये जो चित्र विचित्र जो ढंग था गोस्वामी जी ने अपने छंद में प्रस्तुत किया। तनु छीन को गति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कराल सब भाग्य शोभित संभरे, घर मुख गण वेश अगणित बहु जिनस प्रेत, सात जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहु जिनस प्रेत, सात जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, परम तरंगी भूत सब, और ये सब विपरीत देखकर विधि ब्रह्मा विष्णु आदि सब हंस रहे हैं और व्यंग। बारात में शादी में तो आनंद ही आनंद होता है, ऐसी छवि प्रस्तुत। पढ़ता तो सौघ श्रृंग सम विशाल जटा दूत चंद्रभाल, गंगा की तरंग माल विमल नीर बाजे, आभूषण की कंठमाल, बम 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 डमरू बाज, नाद वेद सर्व साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, ए जी बोले महाराज आज तांडव। अद्भुत अद्भुत प्रकाश बम 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 डमरू बाज, नाद वेद तांडव नाचे, जी भोले महाराज आज तांडव। बारात चली, उत्सव आनंद का माहौल था।